Hello, Assalamu alaikum. This is my channel Voice of Wasim, and my name is Wasim. This is our topic is what is democracy. हमारा टॉपिक ये क्या है कि डेमोक्रेसी क्या है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस डेमोक्रेसी नॉन एन अचीवमेंट, मतलब कि डेमोक्रेसी क्या ये करता है, या डेमोक्रेसी एन अचीवेबल है या नहीं, अचीवमेंट है या नहीं है। हम देख लेते हैं एक विलेज, एक गांव है जिसमें कितने लोग रहते हैं। एक विलेज में तकरीबन 100 लोग रहते हैं। एक दिन एक आदमी है, उस पर इल्ज़ाम लगता है, एक्यूज ऑफ थेफ्ट, मतलब कि उस पर इल्ज़ाम लगता है किसका, चोरी का। तो वहाँ पर ये है कि देर इज़ नो प्रूफ, उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता। और रूमर सिर्फ और सिर्फ क्या अफवाह फैलती है वहाँ पर। उनके पास सबूत ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलती है, बहुत सारे लोग उसको फैलाते हैं। और इन एंकर मतलब वो गुस्से में आकर जो 99 लोग हैं, क्या वो उस विलेज के 99 लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि दैट शुड बी किल्ड विदाउट एनी ट्रायल। उससे कुछ भी मतलब कि उससे कि उसका जो प्रोसेस है अदालत का या कुछ भी, या उसे अपने आप को प्रूव करने का कोई भी मौका दिए बगैर उसे क्या किया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। तो ये क्या है असल में, ये सारी चीज़ें ये जो है विदाउट मतलब कि यहाँ से लेकर मेजोरिटी व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेसिक बेसिक मतलब भी यही है, क्या है कि इट इज़ अ बेसिक रूल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेसिक रूल क्या है, मेजोरिटी वांट, जो मेजोरिटी चाहती है वही होगा। यहाँ पर व्हाट एवर अ मेजोरिटी वांट विल हैपन, वही होगा। ये मैंने लिखा भी हुआ है। बट देर इज नो क्वेश्चन अराइज, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। बट इट इज दिस जस्टिस आर जस्ट ऑफ विल ऑफ द मॉब्स, मतलब कि क्या यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या ये जस्टिस है या जो भीड़ है उसकी सिर्फ और सिर्फ विल है, जस्ट विल है। तो उसके बाद यहाँ पर इफ देर इज मेजोरिटी रूल द माइनॉरिटी विल हैव नॉट नो वैल्यू लेफ्ट। हाँ, जहाँ पर मेजोरिटी रूल होती है, मीन्स कि 99 पीपल है, एक पीपल को क्या किल कर देते हैं, वहाँ पर मिनोरिटीज किसी भी मुल्क में आप देख सकते हैं कि किसी भी मुल्क में अगर मेजोरिटी रूल है तो वहाँ पर मिनोरिटी गुट गुट कर मर रही है, वहाँ पर मिनोरिटी को राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये क्या है असल में, डेमोक्रेसी इसी के ऊपर अप्लाईबल होती है। डेमोक्रेसी यही कहती है कि वट यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वट एवर द मेजोरिटी वांट विल हैपन, वही होता है जो मेजोरिटी। पिछले दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि वो ब्लैक मैन वाला किस्सा एक हुआ था कहाँ पर, अमेरिका में। तो उसको कितना उछाला गया, लेकिन वहाँ पर ब्लैक जो है आदमी वो मिनोरिटीज़ में, और वो जो वाइट पीपल है वो मेजोरिटी में। इसी वजह से उनके ऊपर दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर। अगर आपको देखो तो इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसकी एग्जांपल एक और भी है, मिनोरिटी विल हैव नो वैल्यू लेफ्ट। आप इंडिया में भी देखें, कोई भी मसला होता है, इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी मसला होता है वहाँ पर मिनोरिटीज मुस्लिम्स की है तो ब्लेम ज़्यादातर मुस्लिम्स को ही किया जाता है। मैं ना ही इंडिया के खिलाफ हूँ, ना ही किसी कंट्रीज के खिलाफ, किसी कंट्री के खिलाफ, बट मैं फैक्ट के मुताबिक कह रहा हूँ कि अगर कुछ भी होता है, इवन तक कि पिछली दफ़ा ईद आई थी, ईद पे अगर उन्होंने कहा कि गाय एक ज़बह करेगा कोई भी, देन उसको हम घसीट घसीट के मारेंगे। और भी काफ़ी सारी थी जिसपे एक इशू चला था, जुम्मा और होली दोनों इकट्ठे आ गए थे, तो उस पर भी बड़ा इशू चला था। मैं उसको डिस्कस नहीं करता, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक, द पावर ऑफ मेजोरिटी इज विद इन लिमिट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है वो क्या करता है, मेजोरिटी की पावर को लिमिटेड करता है, उसकी मेजोरिटी की पावर को कम कर देता है। उसके बाद द लिमिट इज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम, दैट इज गुड। कॉन्स्टिट्यूशन की एक चीज़ बहुत मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज़ से सुप्रीम होता है। और जो लिमिट डिसाइड करता है किसकी, लोगों की, मेजोरिटी की, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। इफ अ विलेज रिपब्लिक, अगर विलेज रिपब्लिक होता तो इवन इफ देयर वर 99 पीपल हु वांटेड टू किल हिम, मतलब कि अगर 99 लोग भी चाहते इसको कत्ल करने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल से दैट, कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी ये कह रहा होता कि हियरिंग वुड बी द हेल्ड फर्स्ट, हियरिंग सबसे पहले होगी, उसके बाद प्रूफ इज नीडेड, प्रूफ की जरूरत होगी। लॉ विल डिसाइडेड द पनिशमेंट नॉट
द क्राउड, मतलब कि इसकी निस्बत तो कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है वो डिसाइड करता है किससे, लॉ डिसाइड करता है, सॉरी उसका लॉ डिसाइड करता है, नॉट अ क्राउड डिसाइड करता है कि इसको सजा दी जाए या नहीं दी जाए। पब्लिक अचीवमेंट इज नॉट अ डेमोक्रेसी बट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक इज अ एक्चुअल, मतलब कि मीन ऑफ अ कंट्री, मतलब किसी भी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक हो तो वो कंट्री एक अच्छे तरीके से चल सकती है, उसका लॉ एंड ऑर्डर चल सकता है। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है या पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।